हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है कॉन्सेप्चुअल यूनिट सीरीज के इस नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो और सेल के शेप को बनाए रखने में हेल्प करता हो, सेल के शेप को एक स्पेशल शेप देता हो, ठीक है ना। उसको बोलेंगे हम लोग साइटोस्केलेटन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइटोस्केलेटन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ह्यूमन बॉडी के पास क्या होता है दोस्तों, हम लोग के पास क्या होता है, कैसा स्केलेटन होता है, तो हम लोग के पास होता है इंडोस्केलेटन। ठीक, क्या होता है हम लोग के पास इंडोस्केलेटन, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बोन्स आता है और साथ में कार्टिलेज भी आता है। तो इंडोस्केलेटन क्या मतलब क्या करता है, तो देखिए वो बॉडी का क्या करता है, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। इंडोस्केलेटन हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। और देखिए एक बॉडी को स्पेशल एक शेप देता है, जिससे हम लोग देखिए खड़े हैं। इस स्केलेटन इंडोस्केलेटन की हेल्प से हम लोग क्या है, खड़े हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है, हम लोग भाग सकते हैं और किसी चीज़ को पकड़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और तैर भी सकते हैं इंडोस्केलेटन की हेल्प से। वैसे देखिए दोस्तों, अगर एक सिंगल सेल को, अगर एक सेल को अगर उसको भागना हो, अगर उसको तैरना हो, तो उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके पास होता है इंडोस्केलेटन। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में एग्जांपल लेते हैं WBC। मान लीजिए बॉडी में कहीं कट लग गया, या फिर कहीं इन्फेक्शन हो गया, तो WBC को, हमारे बॉडी के आर्मी जो है WBC, उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, अपने सुडोपोडिया की हेल्प से वो उस इन्फेक्शन साइट पे पहुँचेगा और वो फाइट करेगा, ठीक है। तो वो सुडोपोडिया बनाने में कौन हेल्प करता है, तो वही सुडोपोडिया बनाने में कौन हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन, ठीक है दोस्तों। वैसे देखिए अगर हम लोग ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल का एग्जांपल ले, तो ह्यूमन मेल में जो स्पर्म होता है ना, तो उसके टेल में लगा होता है फ्लैजिला, जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ह्यूमन फीमेल बॉडी का एग्जांपल हम लोग ले, तो अगर हम लोग देखें ओवम को अगर मूव करवाना होगा तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब मूव करवाना होगा तो फैलोपियन ट्यूब में लगा होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि ओवम को धक्का मार के आगे भगाता है। वैसे ही मेल बॉडी में वास्ट डिफरेंस में क्या लगा होता है, वास्ट डिफरेंस में लगा होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि स्पर्म को भी धक्का मार के आगे की तरफ भेजता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं साइटोस्केलेटन, देख लेते हैं इसका थोड़ा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, इनसेट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइटोस्केलेटन का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि एक मतलब सेल में फैला हुआ नेटवर्क है, किसका है, फिलामेंटस प्रोटीन का फैला हुआ नेटवर्क है सेल में, ठीक है ना, जो कि किससे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो ये किसमें इन्वॉल्व होता है, साइटोस्केलेटन किसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या काम करता है, तो देखिए पहला तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है, मजबूती देगा सेल को। दूसरा क्या है, मोटिलिटी, अगर सेल को एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा सेल को, तो क्या करेगा, वो मोटिलिटी देगा साइटोस्केलेटन, ठीक है। साथ में क्या करेगा, वो मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए साइटोस्केलेटन में क्या होता है दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है ज़्यादा किस पे फोकस करना है, हम लोग ज़्यादा फोकस करना है माइक्रोट्यूब्यूल पे, ठीक है। और हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट थोड़ा उसका डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, कैसा है, एक हॉलो पाइप होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये किससे मिलकर बना होता है, द मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने में 13 प्रोटोफिलामेंट लगता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोटोफिलामेंट किससे मिलकर बना हुआ है, तो प्रोटोफिलामेंट बना हुआ है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर एक प्रोटोफिलामेंट को बनाना होगा ना, तो हम लोग अल्फा और बीटा प्रोटीन को एक चेन में क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो बनता है एक प्रोटोफिलामेंट। ऐसा अगर 13 प्रोटोफिलामेंट एक सर्कल में जुड़ेगा, एक सर्कल में क्या होगा, एक सर्कल में अगर जुड़ गया तो क्या बनाता है, एक हॉलो ट्यूब बना देगा, एक क्या करेगा, एक हॉलो ट्यूब बना देगा, उससे क्या बन जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा। यानी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होगा, 13 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है ना, होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक हॉलो ट्यूब जैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखिए माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ मिलता है, ये मस्कुलर टिश्यू मिलेगा, मस्कुलर टिश्यू मिलेगा, ठीक है। दूसरा कहाँ मिलेगा, माइक्रोविलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और कहाँ मिलेगा, सुडोपोडिया में। अब बताइए सुडोपोडिया कहाँ मिलता है, तो सुडोपोडिया दोस्तों कहाँ मिलता है, अमीबा भी मिलता है और WBC भी तो मिलता है।
सूडोपोडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये किससे मिलकर बना होता है? केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केराटिन प्रोटीन से कहाँ होता है? हेयर में होता है और नेल में भी होता है।